नौजवान शहीद अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर की धरती से जन्मे आजादी के मतवाले। अशफाकुल्ला खान जिनके नाम से अंग्रेजी हुकूमत कांप जाया करती थी। अशफाकुल्ला खान का जन्म 22 अक्टूबर सन 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। अशफाकुल्ला खान के पिता का नाम शफीकुल्लाह खान था और उनके मां का नाम मजहरुनिसा था। अशफाकुल्ला खान अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थे। उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताया करते थे। अशफाकुल्ला खान को राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने की इच्छा जागी। जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर आए तो अशफाकुल्ला खान ने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की। साल 1922 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन द्वारा आयोजित एक जनसभा के दौरान अशफाकुल्ला खान ने बिस्मिल से मुलाकात की। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू पंडित समुदाय से थे और आर्य समाज आंदोलन के अनुयायी थे, जबकि अशफाकुल्ला खान एक मुस्लिम समुदाय से थे। यकीनन आज बहुत सारे लोग मुतासिर हुए होंगे और गांधी जी की तहरीक से जुड़ेंगे। क्या जोरदार तकरीर की है आज आपने जलसे में। जुनूने हुब्बे वतन का मजा शबाब में है, लहू में ये रवानी रहे रहे ना रहे। अच्छा लिखते हो, लेकिन आजादी सिर्फ लिखने से नहीं मिलती, जान की बाजी लगानी पड़ती। ये बाजी हार भी जाऊं तो खुद को सुरखरू समझूंगा। कथित तौर पर जाति, रंग और धर्म के बावजूद बिस्मिल का उद्देश्य मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाकुल्ला खान को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन में शामिल होने की अनुमति दी। साल 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से शहर चौरी चौरा में बड़े पैमाने पर नरसंहार के बाद महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन को उनके द्वारा निलंबित कर दिया गया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए इस आंदोलन में बड़ी से बड़ी संख्या में युवा और क्रांतिकारी जुड़े थे। असहयोग आंदोलन के रुकने से इन युवा स्वतंत्रता सेनानियों को निराशा हुई और अशफाकुल्ला खान उनमें से एक थे। आखिरकार अशफाकुल्ला खान ने शाहजहांपुर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन की ओर रुख किया। साल 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अशफाकुल्ला खान और उनके साथियों ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए अपना अलग क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था, जो भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र क्रांतियों पर केंद्रित था। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आंदोलन की शुरुआत के तुरंत बाद खर्च करने के लिए कुछ स्थानीय गांवों को लूट लिया। इस आंदोलन का मुख्य फोकस सशस्त्र बलों के माध्यम से अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलनों के विपरीत था। अशफाकुल्ला खान अपने भाई की लाइसेंसी राइफल का इस्तेमाल कर स्थानीय डकैतियों में शामिल थे। साल 1925 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के अन्य क्रांतिकारियों ने हथियारों और गोला बारूद के खर्च को पूरा करने के लिए काकोरी ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। प्रारंभ में अशफाकुल्ला खान ट्रेन डकैती के खिलाफ थे और उन्होंने अपने समूह के सदस्यों को अपनी राय दी कि डकैती के परिणाम स्वरूप कई निर्दोष यात्रियों की मौत हो सकती है और सुझाव दिया कि उनके गिरोह के सदस्य योजना को छोड़ दें। अशफाकुल्ला खान द्वारा दी गई सलाह को उनकी टीम के सदस्यों ने नजरअंदाज कर दिया और भारत को स्वतंत्र देखने के जुनून ने उन्हें 1925 में काकोरी ट्रेन लूटने के लिए प्रेरित किया। इस डकैती की योजना अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आंदोलन के माध्यम से हथियारों की क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। 8 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी सदस्यों द्वारा काकोरी ट्रेन को लूटने के लिए शाहजहांपुर में एक बैठक आयोजित की गई थी। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी यात्रा में देखा कि काकोरी लखनऊ ट्रेन में सरकारी खजाने की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।
ट्रेन को लूटने की जिम्मेदारी अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल और मनमथनाथ गुप्ता को दी गई थी। अंग्रेज अफसर करीब 20-25। मिशन को रोकना होगा। काकोरी आ गया। अशफाक को रोको, चलो जल्दी। नहीं अशफाक रुकिए। चलो पीछे नहीं हट सकते। घबराइए मत, किसी को कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तानियों को कुछ नहीं होगा। घबराइए मत, खिड़कियां बंद रखिए। चाबी दो। ये आप लोग बच नहीं पाएंगे। चाबी दो। मेरे पास चाबी नहीं है, मेरे पास चाबी नहीं है। हटाओ, बनवारी, आजाद निकाल। मैंने संभालता हूँ, तुम पैसे निकालो, जाओ जल्दी। काकोरी की डकैती ब्रिटिश सरकार के गाल पर एक करारा थप्पड़ था, पर उसके दोषी भी तो हम ही थे। अब जो सुनाई दे रही थी। इसके बाद खान ने लाला हरदयाल से और अधिक स्वतंत्रता संग्राम सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेश जाने की योजना बनाई। पहले वह दिल्ली गए, जहां उनके एक बचपन का दोस्त रहता था। पठान अपने पुराने दोस्त अशफाकुल्ला खान से मिलकर बहुत खुश हुए। पठान ने पुलिस को अशफाकुल्ला खान के बारे में खबर कर खान को धोखा दिया। गिरफ्तारी से एक रात पहले पठान और खान ने एक साथ खाना खाया और रात 11 बजे तक अपने बचपन की पुरानी यादों के बारे में बात की। अगली सुबह 17 जुलाई 1926 को पुलिस ने खान को पठान के घर से पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद खान को फैजाबाद जेल भेज दिया गया, जहां उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान उनके कानूनी सलाहकार थे। कथित तौर पर खान जेल में रहने के दौरान नियमित रूप से कुरान पढ़ा हुए नजर आते। रमजान के महीने में वो रोजा रहते थे। 19 दिसंबर 1928 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम देने के लिए फांसी दे दी। बेशक मैंने ट्रेन डकैती में हिस्सा लिया है, लेकिन मैं इसे कोई जुर्म नहीं मानता, क्योंकि अंग्रेज गैर मुल्की डाकू हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है, और किसी लुटेरे से अपना ही माल वापस लेना कोई जुर्म नहीं है। मिस्टर अशफाकुल्ला खान को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 121A, 120B, 302 और 396 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। भारतीय इतिहास अशफाकुल्ला खान को एक शहीद और बहुत प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती के लिए एक किंवदंती के रूप में मान्यता दिया है। वह स्पष्ट सोच, साहस और देशभक्ति के साथ एक मिशनरी थे, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े थे। ये तार और ये खत अखबार प्रताप के मुदीर के लिए, आज ही भिजवा दीजिए। ठीक है। हिम्मत रखिए। चलिए, मैं तैयार हूं। कोई आखिरी ख्वाहिश? कोई आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में।
मेरे हाथ कभी किसी इंसान के खून से रंगीन नहीं हुए। मुझ पे जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है। मेरा इंसाफ अब खुदा के यहां होगा। ये थे भारत की आजादी के सबसे महान क्रांतिकारी। जय हिंद।